दोस्तों सोचिए, अगर कोई चोर ईमानदारी का सबसे बड़ा सबक सिखा दे तो? अगर अपराधी कहलाने वाला इंसान संत से भी ऊंचा चरित्र दिखा दे तो? आज हम बात करने जा रहे हैं उस नाटक की जिसने इस असंभव से सवाल को जीवंत किया। हबीब तनवीर का कालजयी नाटक चरणदास चोर। चरणदास एक साधारण चोर है। उसका जीवन चोरी से चलता है, पहचान भी चोरी ही है। पर यह नाटक हमें बताता है वह कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि ऐसा इंसान है जिसकी सच्चाई और वादे उसे असाधारण बना देते हैं। कहानी तब मोड़ लेती है जब चरणदास अपने गुरु से मिलता है। गुरु उसे आशीर्वाद और श्राप दोनों देते हैं। कहते हैं, तू चोर ही रहेगा, लेकिन तू कभी झूठ नहीं बोलेगा। यहीं से इस कहानी को मिलती है अपनी असली दिशा। चरणदास अपने गुरु से 5 वादे करता है। पहला, वह कभी राजा नहीं बनेगा। दूसरा, वह कभी धनी नहीं बनेगा। तीसरा, वह कभी शादी नहीं करेगा। चौथा, वह कभी किसी दावत में शामिल नहीं होगा। पांचवा और सबसे बड़ा, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये 5 वादे उसके जीवन की डोर बन जाते हैं। एक बार चरणदास राजा के महल में चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है। अब सबको लगता है अब ये चोर झूठ बोलकर बच जाएगा, पर चरणदास सीना ठोक कर कहता है, हाँ मैं चोर हूं और मैं झूठ नहीं बोलता। राजा हैरान रह जाता है, जनता सन्न रह जाती है। एक चोर की सच्चाई ने पूरे राज दरबार को हिला दिया। कई मौके आते हैं जब अगर चरणदास थोड़ा सा झूठ बोल देता तो उसकी जान बच जाती, पर वह अपने वादों पर अटल रहता है। उसके लिए ईमानदारी जान से भी बड़ी है, और यही सच अंत में उसकी मौत का कारण बनता है। हबीब तनवीर का व्यंग यही सबसे ज्यादा चमकता है। राजा जो कि भ्रष्ट और अहंकारी है, धर्मगुरु जो पाखंडी और लालची है, नेता जो कि स्वार्थी और बेईमान है, और इन सब के बीच खड़ा है एक चोर जो इन सबसे ज्यादा सच्चा और ईमानदार है। नाटक हमसे पूछता है, क्या समाज में सम्मान पाना सिर्फ ऊंचे पद, दौलत और धर्मगुरुओं की गद्दी पर निर्भर है, या सच और ईमानदारी भी कभी मायने रखती है? यह सवाल हंसी के बीच हमें भीतर तक झकझोर देता है। चरणदास अपनी जान तो गंवा देता है, लेकिन अपने 5 वादे कभी नहीं तोड़ता। उसका सच उसे मौत के पार जाकर भी महानायक बना देता है। वह चोर होकर भी सबको ईमानदारी का सबक सिखा देता है। चरणदास चोर सिर्फ एक नाटक नहीं, समाज का आईना है। ये हमें दिखाता है कि राजा, मंत्री और धर्मगुरु नकली हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई कभी कभी एक चोर के भीतर भी जीवित रह सकती है। जब नाटक का आखिरी दृश्य खत्म होता है तो दर्शकों के होठों पर एक कड़वी हंसी और आंखों में नमी रह जाती है। सब सोचते हैं, क्या सच में सच्चाई इतनी दुर्लभ हो गई है कि एक चोर भी हमसे बेहतर इंसान निकले? दोस्तों, यही है चरणदास चोर की असली ताकत। यह हमें हंसाता भी है, रुलाता भी है, और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। हबीब तनवीर ने दिखाया कि ईमानदारी का सबसे बड़ा पाठ कभी कभी एक चोर भी सिखा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही साहित्यिक रत्न लाते रहेंगे। और तब तक सोचिए, क्या हमारा समाज सच में बदल गया है, या फिर आज भी हम सब कहीं ना कहीं वही पुराना चरणदास चोर खेल रहे हैं? धन्यवाद।